स्पेस बहुत बड़ा है और अजूबों से भरा है। सबसे फैसिनेटिंग चीजों में से एक है ब्लैक होल। सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। हम अपनी आंखों से ब्लैक होल नहीं देख सकते, लेकिन नियर बाय स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट से उनकी प्रेजेंस का पता चलता है। इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को समझने से हमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज और क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के ग्रैंड कॉस्मिक डांस की एक झलक मिलती है। कॉस्मोस के विशाल विस्तार में ब्लैक होल रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स के रूप में सामने आते हैं, जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। आइए हमारे साथ एक जर्नी पर चलते हैं और इन सेलेस्टियल जायंट्स के आसपास के रहस्य को उजागर करते हैं। तारे हॉट गैस के विशाल गोले होते हैं जो ब्राइटली शाइन करते हैं। वे अपने कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होते हैं, जहां हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। यह एनर्जी एक आउटवर्ड प्रेशर बनाती है जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करती है, जिससे स्टार स्टेबल रहता है। हालांकि यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे जैसे एक स्टार की उम्र बढ़ती है, वह अंततः अपने न्यूक्लियर फ्यूल से बाहर निकल जाता है। फ्यूजन से आउटवर्ड प्रेशर के बिना ग्रेविटी कंट्रोल कर लेती है। मैसिव स्टार्स के लिए कम से कम हमारे सूरज के मास का 8 गुना कोर कोलैप्स इतना पावरफुल होता है कि यह एक ब्लैक होल बनाता है। शेष कोर एक इन्फिनिटली स्मॉल और डेंस पॉइंट में कोलैप्स हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते हैं। वे अलग अलग साइजेस, मासेस और ऑरिजिन्स में आते हैं। खगोलविद ब्लैक होल को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं: स्टेलर मास ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। प्रत्येक प्रकार कॉस्मिक टैपेस्ट्री में एक यूनिक रोल निभाता है। स्टेलर मास ब्लैक होल सबसे कॉमन प्रकार हैं। वे मैसिव स्टार्स के कोलैप्स से बनते हैं, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी। ये ब्लैक होल आमतौर पर हमारे सूरज से कुछ गुना से लेकर 10 गुना तक अधिक मैसिव होते हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना अधिक मैसिव होते हैं। वे हमारी अपनी मिल्की वे सहित गैलेक्सीज के केंद्रों में रहते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल की ओरिजिन अभी भी एक रहस्य है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे अर्ली यूनिवर्स में छोटे ब्लैक होल के मर्जर्स या मैसिव गैस क्लाउड्स के कोलैप्स से बनते हैं। एक ब्लैक होल को उसके इवेंट होराइजन और सिंगुलैरिटी द्वारा चित्रित किया जाता है। इवेंट होराइजन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी नहीं बच सकता। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर लेती है, तो वह हमेशा के लिए फंस जाती है। इवेंट होराइजन स्पेस टाइम का एक क्षेत्र है जहां कर्वेचर एक्सट्रीम है। सिंगुलैरिटी, इन्फिनिट डेंसिटी और जीरो वॉल्यूम का एक बिंदु है। ब्लैक होल केवल कॉस्मिक ऑडिटीज नहीं हैं, वे ब्रह्मांड के इवोल्यूशन में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। उनका इमेंस ग्रेविटी स्टार्स और गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को प्रभावित कर सकता है। जब गैस और डस्ट एक ब्लैक होल में गिरते हैं, तो वे एक एक्रीशन डिस्क बनाते हैं। यह रेडिएशन पूरी गैलेक्सीज को आउटशाइन कर सकती है। ब्लैक होल अपने पोल्स से एनर्जी और पार्टिकल्स के पावरफुल जेट्स लॉन्च कर सकते हैं। ये जेट्स हजारों लाइट ईयर्स तक फैल सकते हैं। ब्लैक होल, जिन्हें कभी केवल थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स माना जाता था, हमारे ब्रह्मांड के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में उभरे हैं। डेड स्टार्स के रेमनेंट्स से लेकर गैलेक्सीज के दिलों में दुबके हुए सुपरमैसिव बिहेमथ्स तक, ये कॉस्मिक एबिसेस हमारी कल्पना को मोहित करते हैं और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। उनके अध्ययन ने न केवल ग्रेविटी और स्पेस टाइम की प्रकृति के बारे में हमारे ज्ञान को गहरा किया है, बल्कि इन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उनके सराउंडिंग्स के बीच जटिल इंटरप्ले को भी प्रकट किया है। जैसे जैसे हम ब्लैक होल के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे हम उस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड के लिए एक प्रोफाउंड अप्रिसिएशन प्राप्त करते हैं जिसमें हम रहते हैं।